नासिक कुंभ था। उस नासिक कुंभ में पूज्य रेवासा महाराज जी पधारे, आते थे कुंभ में। और हमारे गुरु भाई श्री महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य नगर खालसा के श्री महंत, सारा मजमा लगा के आप तैयार करते, इकट्ठा करते और महाराज जी आके वहाँ विराजते। तो महाराज जी जब कभी कुंभ में पधारते तो अपने यहाँ खालसे में जरूर आते। तो महाराज जी पधारे तो उनको लेके हम ठाकुर जी के, जहाँ ठाकुर जी का मंदिर शिविर में था, ठाकुर जी का दर्शन कराने रेवासा महाराज जी का हाथ पकड़ के ले गए। और उस समय हिसाब किताब वाली सेवा हमारे राघवेंद्र दास जी के हाथ में थी। ये बड़े कुशल हैं, तो ये जानते हैं कि हम भुलार में एकदम शून्य हैं, तो हमारे पास कभी कुछ रखते नहीं, अभी भी नहीं रहता। उसका कारण ये है कि न तो हमें ध्यान रहता है और ना हमारी स्मृति में रहता है। धर जाने वाले का भी ध्यान नहीं और आराम से उठा के ले जाए उसका भी ध्यान नहीं। ऐसी प्रकृति ही है, ध्यान नहीं रहता बिल्कुल। तो ये हमारे पास कुछ नहीं रखते, पर हमने कहा इनको, ये सब्जी बाजार से मंडी से साग लेने जा रहे थे। किसन की बात, 2004 की बात है, किसन की बात है, नासिक कुंभ की, जब झोली चली गई 2004 की, हाँ तब ठीक। तो आओ श्री भक्तमाली जी पधारे, नीचे एक आसन बिछा दो। आसन नहीं आप खाली पड़ा आसन बेचारा बुरा मानेगा। चलो आप विराज जाओ। जय। बड़ी विलक्षण घटना हम आपको सुना रहे हैं। तो हम तो महाराज जी का हाथ पकड़ के ठाकुर जी का दर्शन, इनको मैंने कहा राघवेंद्र दास जी को कि तुम झोली अपने लिए डोलते हो, झोली हमारे पास रख जाओ। कब कौन महापुरुष आता फिर मैं तो जीव तो है नहीं, हम कहाँ से मांगेंगे, हमको देना पड़ता है। तो इनके मना करने पर भी ये बोले कि आपको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हमने इनकी बात सुनी नहीं। रख जाओ, रख दिया झोली। हम तो भूल गए झोली रख के, और हम महाराज जी को लेके गए दर्शन कराने। तब तक झोली की कृष्ण लीला हो गई। कृष्ण लीला जानते ना, चोरी हो गई। उसमें रुपया तो था ही, लगभग 4 लाख रुपए था उसमें। और उसमें कुछ दुर्लभ वस्तुएं भी थी। दुर्लभ वस्तु का मतलब एक तो वो पूज्य पहाड़ी बाबा की झोली थी, उसमें प्राचीन लगभग 200-250 वर्ष पुराना दक्षिणावर्ती शंख था। उसमें प्रथम पहाड़ी बाबा की शैली थी। ये सब चीज़ें दुर्लभ चीज़ें थी उसमें थी। तो वो भी चला गया और महाराज जी आके विराजे। कुछ पाया, महाराज जी चले। अच्छा, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं। लौट के आने के बाद भी हमको ध्यान नहीं कि झोली चली गई। फिर किसी को कुछ देने लेने की बात आई तो मैंने कहा झोली से ले लो, झोली होए तब ना ले लो झोली से। झोली तो गई। सभी हमारे ऊपर बरस पड़े, बरस पड़े। ये कोई शिकायत नहीं है, ये प्रेम के कारण है। हमारे निकट वाले संत भी, आपको जब ध्यान नहीं रहता तो आपने क्यों जबरदस्ती रखवाया। अब यहां से बताओ, वृंदावन लौट के जाने के लिए भी किराया नहीं, सारा पैसा उसी में था। और अभी 15 दिन कुंभ बाकी था, 15 दिन बाकी था। 12 घाट वाले महंत जी आए, वो भी थोड़े बिगड़े। अरे आपको हम पहले से जानते हैं,
इन लोगों को कहा कि आपने महाराज जी की बातों में क्यों आ गए, और बताओ यहाँ कोई परिचित भी नहीं है, क्या होगा। तो हम बोले कि देखो, किसी से उधार मांग के ट्रक मंगाएंगे, अपने कोई बेटा बेटी का ब्याह तो है नहीं, जितने दिन सेवा हो गई, कोई स्नान बकाए रह गया रह जाए, अपना सामान ला देंगे, ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, वृंदावन चले जाएं, क्या है, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे बैठे ही थे। अच्छा, ऐसी बातें बहुत जल्दी सब जगह प्रसिद्ध हो जाती हैं। ऐसी घटना कहीं घट जाए तो उसका प्रचार बड़ी तेजी से होता। पूरे कुंभ में हल्ला हो गया बैरागियों में कि पहाड़ी बाबा की झोली चली गई, चोर ले गए, कुछ नहीं बचा, सब ले गए। हम ऐसे बैठे थे, हनुमान जी का ध्वज फहरा रहा था, अपने दिगंबर का पचरंगा झंडा होता है, तो पचरंगा झंडा खालसे का फहरा रहा था। तो हम मन ही मन हनुमान जी से कहे कि आप तो खूब मौज ले रहे हो, हवा चल रही, ध्वजा फहरा रही है, अब व्यवस्था करो, या तो यहाँ कुछ साधुओं के जीवने की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वृंदावन जाएं। ऐसे मन में बात आ रही थी, तब तक एक हमारे अनंत दास जी महाराज आ गए। गोरेदाऊ जी के एक संत हैं, बड़ी जोर से हंस रहे थे। अरे बोले, आपकी झोली चोरी होगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे बोले, सब कुंभ में हल्ला हो रहा कि झोली चली गई, तो क्या करो, वृंदावन कब चले? मैंने कहा जब ठाकुर जी व्यवस्था बना दें तब चलेंगे। अच्छा वेदराम जी, आप यहाँ आके बैठ जाते, उतनी लंबी दूर कहाँ गए, यहीं आ जाते ना आप। वो तो हंसने का स्वभाव उनका ही, वो जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उनके फोन पर एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया, महाराज जी, जिसने हमको कभी देखा नहीं, हमने उसको कभी देखा नहीं, हमको पकड़ा दिया। बोले महाराज जी, ये लोग, इनका एक ग्रुप है, ये लोग सेवा करना चाहते हैं, ये आपके यहाँ, बोले हम पूरे कुंभ में घूम के आपके यहाँ पंगत की सारी व्यवस्था 2-3 दिन देख के गए हैं, इसलिए हम लोगों का भाव है कि हम आपके यहाँ सेवा करें, तो आप बताओ क्या सेवा करें। तो हमने कहा कि आज तक हमने अपने मुंह से व्यक्ति को एक मुट्ठी अन्न के लिए कहा और न 1 रुपए के लिए कहा, आज तक नहीं कहा, और आगे किसी को न कहना पड़े ऐसा भी विचार है। भगवान से प्रार्थना किसी से कहना ना पड़े। तो आपके मन में सेवा का भाव जगा है, तो आपके मन में जो श्री ठाकुर जी प्रेरणा करें आप वो सेवा कर दो। बोले ठीक है। अब महाराज, वो इतने समर्थ लोग ठाकुर जी ने बाबा भेज दिए, 100 आदमी तो रसोई बनाने वाले थे, 100 आदमी रसोई बनाने वाले थे, और ट्रकों में सामान आना शुरू हो गया। बोले हमको थोड़ी सी जगह दो, संतों का जो चल रहा है वो तो आप लोग चलाइए, हम तो 2400 घंटे प्रसाद चलाएंगे, 2400 घंटे, पूरी दिन पूरी रात, जितने दिन कुंभ बाकी है। ये 100 आदमी हैं इसलिए लाए हैं, और जितना राशन संत सेवा में लगेगा ठाकुर, वो सब हमारा है। और रोज 2004 की बात है, 10-10 रुपए दक्षिणा भी संतों को नित्य हमारी तरफ से। अब तो जो झोली जाने के बाद तो और तेजी से शुरू हो गए। झोली गई, झोली में जितना गया उससे कई गुना अधिक सामान आ गया, और बढ़िया से शुरू हो गया। तो दिगंबर खालसे के श्री महंत थे, दिगंबर अखाड़े के श्री महंत थे, श्री महंत केशवदास जी। तो हम गए वहाँ, कोई काम था, तो हमसे बोले, हमको शास्त्री जी बोलते थे, कहो शास्त्री जी सच्ची सच्ची बताओ, कोई सिद्धि विद्धि कर लिए हो क्या?
हम कहा नहीं महाराज जी, हम तो कोई सिद्धि नहीं जानते। नहीं, आप छिपा रहे हैं। नरसिंह भगवान की या हनुमान जी की कोई ना कोई सिद्धि आपने कर रखी है। क्यों? बोले कल तो हल्ला मच रहा था कि आपकी झोली चली गई, कुछ नहीं रह गया। ओ आज तो महाराज यहाँ 2400 घंटे बुला बुला करके, और महाराज जी एक एक पैकेट, कागज का पैकेट, पन्नी का पैकेट नहीं, कागज वाला पैकेट, उसमें 4-4 लड्डू बूंदी के, 8-8 पूड़ी और सूखा साग, ये पैकेट बना बना करके लोगों को दिए। एक दिन में 40-40 हजार तक पैकेट एक एक दिन में गए। 4-4 लड्डू, 8-8 पूड़ी और साग, आम जनता के लिए। मेलाधिकारी आए नासिक के, बोले महाराज जी बहुत बड़ी शिकायत लेके हम आए हैं। हमने कहा क्या शिकायत है? आओ। पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज विराजो, आप विराज। तो हमने कहा क्या शिकायत लेके आए हैं? कहे हमारे पूरे बैरागी कैंप के जितने हमारे सफाई वाले लोग हैं वो केवल आपके यहीं लगे हैं सब। क्यों? 2400 घंटे काम चल रहा है। और आश्चर्य की बात है कि उनके आदमी लगे हुए थे, लोग तो आम जनता तो उठा खा के फेंक ही जाती ना, वो सब उठा उठा के एक जगह इकट्ठा करते थे। कागज के पैकेट है या दोना है, वो सब एक जगह इकट्ठे करते थे। और अखंड चाय, सब बढ़िया हो गया। और किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ी और आराम से वृंदावन आ गए, ठाठ से वृंदावन आ गए। तो बिल्कुल यह बात एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितने अवसर जीवन में, छोटी सी आयु में पता नहीं कितने अवसर आए। और उस अवसर पर श्री ठाकुर जी ने यह अनुभव कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो, सारी बागडोर तो हमारे हाथ में है। श्री जानकी नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में स्वप्न में भी कभी ये भावना आने पावे कि हम कुछ हैं या हमने कुछ किया। भैया करने कराने वाले श्री जानकी नाथ जी, बड़ी कृपा करुणा है।